लगते हैं। इसका अंदर हो गया सीपीयू हो गया, पावर सप्लाई हो गया, और जी आईओ इनपुट मॉडल हो गया, आउटपुट मॉडल हो गया, और रैक हो गया। ठीक है। पीएलसी क्या होती है? ये पीएलसी में जो एक यूनिट है सीपीयू, सीपीयू का काम क्या है? जैसे बोलते हैं हमारे अंदर का जैसे ब्रेन होता है पूरा बॉडी, जैसे पीएलसी में सीपीयू इसका ब्रेन जैसा का होता है। उसमें क्या वर्क होता है? वर्क जैसे किसी आउटपुट को कैसे रन करना है और कुछ डाटा कैसे स्टोर करना है, सब कुछ इसमें होता है। ओके। एसएमपीएस का क्या वर्क होता है? एसएमपीएस मीन्स होता है, सबसे पहले उसका फुल फॉर्म बताएं, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सप्लाई। ओके। इसका काम होता है जैसे 230 वोल्ट को वो कन्वर्ट करके 24 वोल्ट में। ओके, 220 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल क्या होते हैं? इनपुट मॉड्यूल होता है जैसे हम कुछ सेंसर वगैरह में ऐड करते हैं। ओके, बढ़िया। आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है? आउटपुट मॉड्यूल जैसे आउटपुट जो निकलता है। ठीक है। हमें ज्यादा नहीं, 4 इनपुट और 4 आउटपुट बताएं। 4 इनपुट जो हम पीएलसी को लगा सकते हैं, ओनली 4 हमें चाहिए। जैसे हम सेंसर लगा सकते हैं। ठीक है। और वो तो आउटपुट में जाती है रिले। तो आप सेंसर है तो सेंसर्स का अलग वैरायटी हो सकती है। सेंसर कितने अलग अलग तरह के सेंसर आप जानते हैं? जैसे हो गया प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अच्छा, ठीक है। आप थोड़ा जूम पे रखिएगा, मैं इनसे ये कौन सी सेंसर है और इनकी करंट और ये सारी चीजें क्या है बताएं आप। थोड़ा आप ये जूम भी कीजिएगा। ये जो रीडिंग ले रहे हैं ना यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ रीडिंग ले रहे हैं, तो जूम करके दिखाइए इनको, ऑडियंस को भी, कि ये जो उसमें जो छोटी चीजें बनी हुई है ये राइट डाउन है सारी चीजें। तो ये सेंसर कौन सी है और ये वायरिंग इसका कैसे होगा? कैपेसिटी सेंसर है। ओके। इसका जो वायरिंग रहता है, ब्लैक वाला कॉमन रहता है। ओके। ब्लू वाला रहता है पॉजिटिव, और ब्राउन वाला होता है नेगेटिव। अच्छा, सेंसर का जो आउटपुट होगा वो ब्लैक वाले बाहर आएगी। ठीक है। क्या उस पर लिखा हुआ है कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है? इसका जो आगे कुछ हिस्सा निकल रहा है ना, इस हिसाब से हम बता सकते हैं। जो कैपेसिटी का होगा थोड़ा ज्यादा निकला होगा। नहीं, ये सब चीजें गलत चीजें आप बोल रहे हैं। तो कैसे हम बता सकते हैं कि वो इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है? ठीक है। तो कैपेसिटिव का मतलब, इंडक्टिव का मतलब वो वर्किंग फंक्शन से आप समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास जो लिखे हुए चीज थे वो हट चुके हैं, तो ये फंक्शन कैसे करता है? क्योंकि वायरिंग तो आपको पता है, वायरिंग करके आप चीजों को वहां सामने दें। ठीक है, ओके। मॉड्यूल क्या होते हैं? डिजिटल जो मॉड्यूल होता है उनको मतलब इसका जो करंट वगैरह इसको 0 या 1 में हो सकता है डिजिटल। ठीक है। जो ये कितनी वोल्टेज पे चलती है जो डिजिटल है? 24 वोल्ट। 24 वोल्ट। ठीक है। क्या सेंसर डिजिटल होता है? ये जो सेंसर आपने कैपेसिटिव और ये देखा, तो ये डिजिटल है या एनालॉग है? डिजिटल है। डिजिटल, वेरी गुड। ठीक है। एनालॉग मॉड्यूल क्या होते हैं? एनालॉग मॉड्यूल होता है जो इसका मतलब जैसे हो गया सेंसर वगैरह, पता सेंसर वगैरह जैसे हो गया। इसको हम मतलब इसका जो वोल्टेज कुछ रहता है ना, 0 से 10 मिलीएम्पेयर, 4 मिलीएम्पेयर से 20 मिलीएम्पेयर तक इसका करंट, मतलब करंट रहता है। 0 से 10 क्या? 0 से 10 माइक्रो वोल्ट या वोल्ट क्या? वोल्टेज है। वोल्टेज। ठीक है। माइक्रो वोल्ट नहीं ना? नहीं। ठीक है, ओके। फील्ड डिवाइस क्या होते हैं? फील्ड डिवाइस किसको बोला जाता है? जो फील्ड में यूज होता है। फील्ड का मतलब ना कि ये पीएलसी से बाहर में जो यूज होते हैं वो उसको फील्ड बोला जाता है। तो वो सभी जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स या डिवाइस लगते हैं उसको क्या है बताएं? हो गया पुश बटन हो गया, पुश बटन हो गया, और रिले भी हो गया, रिले हो गया, रिले कॉन्टैक्टर हाँ। हो गया। एक्चुएटर्स क्या होते हैं हमें बता सकते हैं? 3 एक्चुएटर्स आप हमें बता सकते हैं, बताएं। अच्छा, ठीक है। रिले और ट्रांजिस्टर्स में क्या अंतर होता है? एक रिले आउटपुट होती है, दूसरी रिले की टाइप होती है, लेकिन वो ट्रांजिस्टर आउटपुट देती है। आप सीपीयू में ये पीएलसी में जानते होंगे कि रिले टाइप आती है, देन ट्रांजिस्टर टाइप आती है। तो दोनों में अंतर क्या है? रिले जो होता है वो स्विच बोर्ड सप्लाई जैसा इसका रहता है, स्विच इसको। अच्छा, मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करती है। और जो दूसरा होता है ओवरलोड रिले, इसमें ओवरलोड नहीं, मैं ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ। ट्रांजिस्टर क्या होती है? क्योंकि रिले के अंदर ट्रांजिस्टर भी तो होती है ना, जो आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर भी लगते हैं। तो उन दोनों में अंतर क्या है बेसिकली, ये हमें जानना चाहते हैं।
सिंपल ऐसा है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कहते हैं। हाँ, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज की चीज नहीं है, ये एसी डीसी का चीज है, ठीक है। अगर रिले है तो एसी डीसी दोनों में वर्क कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांजिस्टर है हमारे पास तो वो डीसी में ही वर्क करते हैं, क्योंकि उनके जो इंटरनल लेयर्स है वो एनपीएन पीएनपी के लेयर्स है, तो वो एसी में वर्क नहीं कर पाते हैं। सिंपल, ओके। सोर्सिंग क्या है, सिंकिंग क्या है, उसके बारे में समझाएं। तो सिंकिंग होता है कोई इनपुट को हम पीएलसी में जो ऐड करते हैं तो हो गया सिंकिंग। एक बार थोड़ा क्लियर बताइए, क्योंकि पीएलसी में हम कनेक्ट करते हैं, कहाँ करते हैं, ठीक है। कॉमन टर्मिनल पे करते हैं, इनपुट पे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, मतलब आप क्लियर नहीं बताइएगा तो कैसे पता चलेगा हमें। तो सिंकिंग के बारे में सबसे पहले बताइए। डालते हैं तो पॉजिटिव में डालेंगे तो हो गया सिंकिंग, ठीक है। और जो सोर्सिंग का और जो नेगेटिव में डालेंगे तो कॉमन को वो सोर्सिंग हो गया। समझिए, आपका सिंकिंग और सोर्सिंग थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग है। सिंपल कैसा है कि आपका जो सोर्सिंग है, कॉमन टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ता है, सोर्स मतलब पॉजिटिव, ध्यान रखने का, ठीक है। और सिंक मतलब नेगेटिव, सोर्स एज अ सोर्स मतलब पॉजिटिव, उससे सप्लाई बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो कॉमन टर्मिनल पे जब आप पॉजिटिव देते हैं तो सोर्सिंग, ठीक है। और कॉमन टर्मिनल पे जब आप नेगेटिव देते हैं, कौन से कॉमन टर्मिनल, तो इनपुट के, ठीक है। जब नेगेटिव दिया तो क्या चीज हुए हैं, सिंक, ओके। जो पीएलसी है इसके ऊपर बहुत सारे एलईडी होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एलईडी बने हुए हैं। इनका काम क्या होता है, क्योंकि आप देखिए, बताएं वो सब। इसके थ्रू जो आउटपुट ऐड करते हैं, जो कुछ लाइट वगैरह हो गया, कौन सा लाइट जलता है, और इनपुट जो डालते हैं कौन सा लाइट कितने टाइम के जल रहा है, वही सब इसमें विजिबल होता है। अच्छा, फॉल्ट आया तो फॉल्ट भी बताएंगे, फॉल्ट भी बताएंगे, ठीक है। प्रोग्राम रन हो रहा है तो मतलब ये इंडिकेशन जैसा काम है। ओके, बढ़िया। एक्सपेंशन मॉड्यूल क्या होता है? ओके, कोई बात नहीं। एक्सपेंशन मॉड्यूल का मतलब है कि आप वैसा मॉड्यूल जो कि पीएलसी की पूरी मॉड्यूल लग चुकी है और भी लगाना चाहते हैं, तो एक्सपेंशन मॉड्यूल उसके लिए काम आता है, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉड्यूल क्या होता है, क्योंकि आपने बताया कंपोनेंट में कम्युनिकेशन मॉड्यूल आती है, ठीक है। तो वो चीज क्या होता है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल का मतलब क्या? कम्युनिकेशन के लिए मतलब जैसे लैपटॉप में कुछ प्रोग्राम बनाया है। प्रॉफी बस और इथरनेट में क्या अंतर है? इथरनेट जैसे हो गया, मतलब जैसे छोटा मोटा, जैसे लैपटॉप से हम मतलब लैपटॉप से पीएलसी, और प्रॉफी बस की? और फिर इससे मतलब ज़्यादा स्पीड होता है, मतलब रियल टाइम में ज़्यादा। ओके, रियल टाइम में नहीं। प्रॉफी बस जो है वो आपका सीरियल कम्युनिकेशंस के लिए काम करता है, ठीक है। और ये थोड़ा स्लो होते हैं, ठीक है। आप एक सेंसर्स को या एक्चुएटर को पीएलसी से कैसे कनेक्ट करते हैं वो बता सकते हैं? बता सकते, कैसे बताएं, नॉर्मल बताएं कि क्या चीज़ें किधर कनेक्ट करनी की जाती है। सेंसर रहा तो कहाँ कनेक्ट होगी पीएलसी में? ठीक है, एक सेंसर है। दूसरा बात हम है एसएमपीएस लेंगे। ओके, एसएमपीएस से मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव रहता है वोल्ट का, और एक जो कॉमन रहता है, तीनों वायर को पीएलसी में ऐड करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव भी आप ऐड कर लेंगे, मतलब उसका पॉजिटिव नेगेटिव पीएलसी को ऑन करने को देने वाले, कन्वर्ट करने के लिए पीएलसी 24 वोल्ट में चलाएंगे ना, इसलिए एसएमपीएस का जो पॉजिटिव नेगेटिव रहता है और एक रहता है कॉमन रहता है, तीनों वायर को इसमें ऐड करेंगे पहले, ठीक है। मतलब कॉमन मतलब अर्थिंग की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है, हो गया। इसके बाद तो सेंसर का जो रहता है कॉमन वाला ब्लैक, इसको हम सोर्सिंग में ऐड करेंगे। जैसे हो गया हमारा वो सेंसर है तो पीएनपी का जो सेंसर होगा, तो मतलब पीएनपी है तो ठीक है। तो पीएनपी तो कॉमन टर्मिनल पे क्या दीजिएगा, क्योंकि पीएनपी आपको पॉजिटिव दे रहा है, तो कॉमन पे क्या रखेंगे आप? कॉमन पे हम नेगेटिव रखेंगे। वेरी गुड, नेगेटिव रखेंगे, ओके। और एक्चुएटर को कैसे ऐड की जाती है? एक्चुएटर का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? वो सारे डिवाइस जो पीएलसी के आउटपुट साइड यूज होते हैं एज अ वर्क, मतलब वो आपके सामने कुछ एक एक्शंस परफॉर्म करेंगे।
जैसे सोलेनॉइड वाल्व, ठीक है, आप उसको एक्चुएट करा रहे हैं तो वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका एक्चुएटर के अंदर आता है, जितनी भी आप आउटपुट से ट्रिगर कर रहे हैं चीजें, जिससे कुछ इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही है, ठीक है। ओके, पीएलसी पैनल में जो हम ग्राउंडिंग देते हैं वो होता क्या है, क्यों देते हैं ना ग्राउंडिंग देते हैं। तो ग्राउंडिंग क्यों देते हैं? अर्थिंग के लिए देते हैं। अच्छा, अर्थिंग के लिए देते हैं। अर्थिंग का क्या काम है? अर्थिंग में देते हैं मतलब कोई शॉर्ट वगैरह हो गया बा, ओके, ज़्यादा वोल्ट हो गया वो इस हिसाब से। अच्छा ठीक है। इनकोडर क्या होता है? इनकोडर, हाँ, इनकोडर एक जैसे सुई जैसा होता है, मतलब सेंसर जैसा है। इनकोडर देखे हैं या नहीं देखे हैं? देखे हैं, सेंसर जैसा होता है। अच्छा, सेंसर जैसा होता है। ओके, इस डिवाइस का क्या नाम है वो बता दीजिए। ये रोटेटरी इनकोडर है। अच्छा, इनकोडर है। इसका यूज, इसकी जो यूजेस है ना, ये आपका रोटेशंस कितनी आरपीएम पे जा रही है, ठीक है, तो क्योंकि ये रिवॉल्यूशंस पे काम कर रही है। तो इनकोडर आपने देखा है क्या? ठीक है। ओके, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या होते हैं? प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है बिना ह्यूमन के टच से, मतलब डिस्टेंस भी वो मेजर कर लेते हैं। ओके, एक दो एग्जांपल दीजिए आप। जैसे हो गया अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, हम्म, और हो गया मतलब इंडक्टिव सेंसर, कैपेसिटिव। इंडक्टिव और कैपेसिटिव सेंसर में क्या डिफरेंस है? इंडक्टिव सेंसर जो होता है ओनली मेटल को डिटेक्ट करता है। कैपेसिटिव सेंसर होता है दोनों को डिटेक्ट करता है, मेटल नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल दोनों को करते हैं। थर्मोकपल और आरटीडी में क्या अंतर है? आरटी जो होता है टेम्परेचर वगैरह वो मेजर करता है, मतलब ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करता है। जो थर्मोकपल रहता है प्रेशर मेजर करता है। अगर आप प्रॉब्लम है तो आप उसको नहीं बोले तो सही है, ठीक है। तो थर्मोकपलर जो होती है वो दोनों ही टाइप जो है वो यूज होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। और जो थर्मोकपलर है वो आपको एज अ वोल्टेज देता है अपना, क्योंकि पीएलसी डायरेक्ट जो होती है वो टेम्परेचर अंदर नहीं जाती है, वोल्टेज और करंट जाती है, क्योंकि ये एनालॉग है, दोनों ही एनालॉग है, ठीक है। तो ये वोल्टेज में जाते हैं कौन? थर्मोकपलर। आरटीडी जो होते हैं वो पहले रेजिस्टेंस को टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर बना ना उसको रेजिस्टेंस में एनालॉग कन्वर्टर पे काम करते हैं, ठीक है। ये आरटीडी है, ओके। और आरटीडी जो है ये हीट होती है तो ये रेजिस्टेंस इसके अंदर होती है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आती है, ये क्या है? ये आपका एनालॉग सिग्नल कन्वर्टर है, ओके। ये एनालॉग सिग्नल कन्वर्टर आपके पीएलसी तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि हमारा इसमें रेजिस्टेंस देन एनालॉग कन्वर्टर देन आगे गए, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएशन है, थोड़ा आप जूम पे आ जाए। 420 मिली एम्पियर लिखे हुए, ठीक है। तो मतलब ये करंट पे काम कर रहे हैं ये, या फिर जो ये हमारे पास है आरटीडी, ओके। अब इधर आ जाए आप, ये आरटीडी है, ठीक है, लेकिन इनकी जो चीजें हैं ये आपका वोल्टेज पे काम करते हैं। आ जाए थोड़ा जूम करके आप दिखा दें, वोल्टेज की चीजें पे काम करती है, मतलब कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आया, देन ये यहाँ पे एज अ वोल्टेज यहाँ पे चली गई, ठीक है। तो आरटीडी दोनों पे काम करते हैं। हमारे पास अगर कन्वर्टर है कि वो वोल्टेज को कन्वर्ट करे तो वोल्टेज वो सिग्नल पीएलसी तक देती है, ठीक है। अच्छा, मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर में क्या अंतर होता है? तो क्लैंप मीटर है, मतलब वायर को हम ऊपर से भी इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कितना वोल्ट का जा रहा है। इसमें वायर का ऊपर से हम चेक कर सकते हैं कितना एम्पियर का, 0.03 एम्पियर है। वोल्टेज चेक करेंगे। थोड़ा नजदीक देखिए, क्योंकि वो सच में उतना आ रहा है या ऐसा ही बोल रहे हो? अच्छा, जो या ये दोनों को साथ में करके आ जाए, न्यूट्रल पकड़ के रखेगा तो कैसे होगा? वोल्टेज यहाँ है ना, और उधर दोनों को साथ में लेके कर ले। तो आप बिना, मतलब आपका कहना ये है कि बिना स्लीव हटाए हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीमीटर का क्या यूज है? मल्टीमीटर जो होता है इसको हम दोनों पॉजिटिव नेगेटिव को डालना पड़ेगा इसके अंदर, ओके। डालेंगे तो इधर से शो करेगा कितना वोल्ट का करंट इसमें हो रहा है, दिखाएगा।